आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7th का रुचिरा भाग 2 का पार्ट 3। इस पार्ट में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें संख्यावाचक शब्द, तत् तथा एतत् शब्द और समय सूचक शब्द आदि इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए तृतीय पाठ, इसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अपने ऊपर निर्भर रहो। अब देखिए इसमें क्या है, ये दो मित्रों की कहानी है जिसमें एक मित्र तो बहुत अमीर होता है और दूसरा मित्र साधारण गरीब परिवार से होता है। अब जो अमीर होता है वो तो उसको सारे ऐशो आराम मिलते हैं, लेकिन जो गरीब मित्र होता है वो बहुत निर्धन होता है। एक दिन जब अमीर जो मित्र होता है वो गरीब के घर जाता है तो वो देखता है कि मेरे घर में तो इतने नौकर चाकर हैं, लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं है। उसके मम्मी पापा ही माता पिता ही मेरी सेवा कर रहे हैं, तो उसे वो अच्छा नहीं लगता देखकर। तो उसको वहाँ पर एक सीख मिलती है जो हम आपको इस पाठ में के माध्यम से बताएंगे। देखें, कृष्णमूर्ति श्री कंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्री कंठश्च, च होता है और, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, दो नाम के दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। जो श्रीकंठ के पिता थे वो बहुत समृद्ध धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तस्य उसके भवन में हर प्रकार के, तस्य उसके भवन में सर्वविधानी मतलब सब प्रकार के, सुख साधनानी सुख साधन मतलब कि सारी ऐशो आराम, आसन थे। अतः तस्य भवने इस प्रकार उसके भवन में सर्वविधानी सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् उनके विशाल बहुत बड़ा, भवन जो उनका महल को कहते हैं। चत्वारिंशत् मतलब 40, चत्वारिंशत् 40 स्तंभ होते खंबे, आसन थे। क्या हो गया ये, तस्मिन उनके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसमें 18 प्रकोष्ठेषु कमरे, प्रकोष्ठेषु होता है कमरे। 50 गवाक्षा, 50 मतलब 50, गवाक्षा खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुर्चत्वारिंशत् होता है 44, द्वाराणि द्वार दरवाजे। षट्त्रिंशत्, षट मैंने 6, 63 मतलब 30, 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। च मतलब और, विद्युत व्यंजनानि मतलब पंखे, आसन थे। अब देखिए, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसमें 18 कमरे, 50 गवाक्षा 50 खिड़कियाँ, चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 दरवाजे, षट्त्रिंशत् 36
विद्युत व्यजनानि पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्य कुर्वन्ति सम। तत्र वहाँ 10 सेवका, सेवका होता है सेवक, नौकर, निरंतर हर समय, कार्य कुर्वन्ति समा, कार्य करते थे, हर समय वहाँ पर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परम परंतु कृष्णमूर्ते, जो कृष्णमूर्ति था, कृष्णमूर्ते ए लगा हुआ है द्विवचन, तो कृष्णमूर्ते माता पिता, माता और पिता, कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धनौ, निर्धनौ आउ लगा हुआ है 2, कृष्ण दंपत्ति, कृषक दंपत्ति, किसान दंपत्ति थे। वे एक निर्धन किसान दंपत्ति थे। पति पत्नी, दंपत्ति होता है पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्। तस्य उसका, गृहम घर, आडंबर विहीनम मतलब दिखावे से रहित, आडंबर दिखावा, विहीन रहित, साधारणञ्च आसीत साधारण था, मतलब उसके घर में कोई भी दिखावा नहीं था, उसका घर बिल्कुल साधारण था। आगे देखिए। एकदा श्रीकंठे तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एकदा एक बार, श्रीकंठे श्रीकंठ, तेन उसके, सह साथ, प्रातः किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः सुबह, 9 मतलब 9 बजे, तस्य उसके, गृहम घर, आगच्छत् आ गए। एक बार श्रीकंठ तेन उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आ गए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र मैंने वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, सब शक्ति मतलब कि अपनी शक्ति के अनुसार, मतलब कि जो उनकी हैसियत थी, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वम्, श्रीकंठ का आतिथ्यम मतलब स्वीकार, अतिथि सत्कार, अकुर्वन् किया, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठे अकथयत्, ये देखकर, एतत् यह, दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठ ने अकथयत् कहा। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठे अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम मैं, भवतां मतलब तुम्हारे, भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे इस अतिथि सत्कार से, मैं भवतां आपके, अहम मतलब मैं, भवतां आपके, आप सबके, सत्कारेण अतिथि सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे इस अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव
मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य न अस्ति केवलम इदम एव। अब ये इदमेव, इदम दो शब्दों के मिल से बना है ये। इदम एव केवलम मेरा, इदम एव, में एव मतलब इदम एव, मम, मम मतलब मेरा, केवलम केवल, इदम एव दुखम मेरा केवल यही दुख, यत यही दुख है, तव गृहे एको अपि, अब ये भी दो शब्दों के मेल से है, एको अपि भृत्य नास्ति, एको अपि एक भी, भृत्य नौकर, नास्ति नहीं है, मेरा केवल ये ही दुख है कि तुम्हारे घर, तब तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। उसे दुख हो रहा है कि तुम्हारे, मेरे घर में तो इतने नौकर हैं लेकिन तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम मेरे सत्कार के लिए, मेरे मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, भवताम आप सबको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ होगा, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बहवः कर्म करा संति, मम मेरे गृह घर में, तू तो वह बहुत सारे, कर्म करा नौकर, संति है, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। अब वो कह रहा है जो श्रीकंठ, जो श्रीकंठ है वो बहुत अमीर है, कृष्णमूर्ति के तो बहुत गरीब है। अब वो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर आया है तो उनका अतिथि सत्कार देख के बहुत खुश हो गया है और वो कहता है कि तुम सारा काम खुद ही कर रहे हो, तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है, लेकिन मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर है। यह देखकर उसे बहुत कष्ट हो रहा है। अब आगे चलिए। तद कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, अवदत् कहा, मित्र ममापि, ममापि भी दो शब्दों से मिलकर बना है, मम अपि अष्टौ कर्म करा संति, मम अपि मेरे पास भी, अष्टौ 8 कर्म करा नौकर, संति है मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते च वे हैं, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँख, द्वे श्रोते 2 कान, इस प्रकार से। अब कृष्णमूर्ति भी कहता है कि हम, मेरे पास भी 8 नौकर हैं और जो वो 8 नौकर हैं वो हैं 2 मेरे हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 कान। ऐते प्रतिक्षणम मम सहायका, ऐते ये ही, प्रतिक्षण मतलब क्षणम मतलब हर समय, प्रति मतलब हर क्षण, मम सहायका मेरे सहायक हैं, क्योंकि ये तो हमसे दूर हो ही नहीं सकते, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु, किंतु मैंने पर, तव तुम्हारे, तव तुम, भृत्या सदैव तुम्हारे, परंतु तब तुम्हारे, भृत्या, भृत्या होते हैं नौकर, नौकर सदैव हमेशा, सर्वत्र सब जगह, च उपस्थिता हर जगह, उपस्थित
भवितुम न उपस्थित नहीं हो सकते। तुम्हारे नौकर, परंतु तुम्हारे जो नौकर हैं तुम्हारे साथ हमेशा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वीकाराय भृताधीन। त्वं तुम तु स्वकार्याय सभी कार्यों के लिए भृता अधीन नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने सभी कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा जब जब वे अनुपस्थिता नहीं आएंगे, अनुपस्थित होंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब त्वं तुम्हें कष्टम कष्ट का अनुभव होगा। तो क्योंकि तुम अपने सारे कामों के लिए नौकरों पर अधीन हो, अगर वो नहीं आएंगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा, उसके वो तुम्हें करना पड़ेगा, इसके लिए तुम नौकरों पर अधीन हो, और जब वो नहीं आएंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, अगर तुम स्वावलंबन में तो स्वावलंबन तु सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, सुखमेव स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। अगर तुम अपना काम स्वयं करोगे तो तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं होगा, तुम किसी पर आश्रित भी नहीं रहोगे। आगे देखो। श्रीकंठ है अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता। तव प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि तुम्हारे वचन, श्रुत्वा सुनकर, मम मेरे, मनसी मन में, महती बहुत, महती होता है बहुत, प्रसन्नता जाता प्रसन्नता हुई। तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना, अधुना मतलब अब, अहम अपि मैं भी, सर्व कार्याणि सभी अपने सभी काम, स्वमेव अपने आप, कर्तुम कर्तुम करना, इच्छामि चाहता हूँ। अधुना अहम अपि, अधुना मैं भी, अहम अपि अधुना अब, अधुना मैंने अब, अहम अपि मैं भी, सर्व कार्याणि सारे काम, स्वमेव अपने आप, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध द्वादशवादनमिदिं सम्प्राप्तं गृहं चलामि। भवतु अच्छा, सार्ध, तो सार्ध मैंने आधा, द्वादश 12, वदामीन इदम बज गए हैं। द्वादश सार्ध मैंने साढ़े आधा, 12 का आधा 12.5, 12 30 हो गए हैं। सांप्राप्तम गृहम चलामि, सांप्राप्तम मतलब अब मैं घर जाता हूँ। आगे देखिए, अब अभ्यास कीजिए। अब इन पाठ से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ, इस पाठ से के कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनसे उन्हें देखिए। समृद्ध है धनी, 44 40, 18 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, गवाक्षा खिड़कियाँ, 44 44, 36 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी। आतिथ्यम
अतिथि सत्कार। कर्म करे भवताम, काम करने वाला। कर्म करे होता है नौकर। भृत्य आपके। शक्नु शक्नुवंती नौकर सेवक। सार्धद्वादशवादम 12:30 बजे। सार्ध होता है आधे, आधा, 12:30 बजे। सांप्रतम अभी। अब आप देखिए उच्चारण कुरुते। अब जो संस्कृत के कुछ शब्द दिए गए हैं उनके उच्चारण कीजिए। विंशति, त्रिशत, देखिए विंशति, विंशति होता है 20। अभी कुछ गिनतियां दी गई हैं, अब उनको संस्कृत में लिखा हुआ है। अब इसको देखिए। त्रिंशत 30, चत्वारिंशत 40, द्वाविंशति, द्वाविंशति क्या होता है 22, चतुर्विंशति 24, विंशति होता है 20, जो उसके आगे लिख जाए तो उसको पीछे लगा दो। पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिशत 30, द्वात्रिशत 32, त्रैत्रिशत 33, चतुर्त्रिशत 34, अष्टत्रिशत 38, नवत्रिशत 39, चत्वारिंशत 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रयचत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत 47, पंचाशत 50। अब आगे चलिए। अधोलिखितानां प्रश्नानामुत्तराणि लिखते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य किसके भवन में सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधन थे। किसके भवन में थे? श्रीकंठस्य भवने। कस्य की जगह क्या आ जाएगा? श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी भृत्य नौकर नास्ति नहीं था। कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वम्। श्रीकंठस ने आतिथ्यम के कुर्वम्, तो किसका आतिथ्यम करा था? आतिथ्य श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य। किसने करा था श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कुत्र सुखम। सुख कहाँ होता है? सर्वदा स्वावलंबने सुखम। स्वावलंबी होने में ही सुख होता है। अपना काम स्वयं करना चाहिए, नौकरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। आगे देखिए। श्री कृष्णे कंठे कृष्णमूर्ति गृहं कदा आगच्छत्। श्री कृष्णे श्रीकंठे कृष्णमूर्ति के घर में कब आया? श्री कंठे प्रातः 9 कृष्णमूर्ते गृहम् आगच्छत्। कितने बजे आया था? 9 बजे। कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कितने नौकर थे? श्री कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे? कृष्णमूर्ते अष्टो कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 नौकर थे। बताया था ना उसने। कृष्णमूर्ति के 8 नौकर कौन से थे? 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान। ये कृष्णमूर्ति के 2 नौकर थे।
अब आगे देखिए, चित्राणि गणित्वा ददय संख्यावाचक शब्दम लिखत। अब इन चित्र को गिनकर इनकी संख्या बतानी है, ये कितने हैं। अब काउंट गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं ये? 18। 18 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अष्टादश घटानी। क्या है ये? घड़े। घड़े को क्या कहेंगे? घटानी। ये क्या है? एकविंशति। कितने हैं? एकविंशति कितने हो गए? 21। विंशति होता है 20, एक विंशति को आगे लगा देंगे। 21 आम्राणी। आम्राणी होते हैं आम। पंचदश। पंचदश 15। कंदुकाणी बॉल। कंदुकानी होते हैं गेंदे। षठ त्रिंशत। त्रिंशत होते 30। षठ 6 36। सिक्त वर्तिकाणी। सिक्त वर्तिकाणी होती है मोमबत्तियां। आगे देखिए, चतुर्विंशति कर्तरिका। कर्तरिका होता है कैंची। चतुर्विंशति 24। चतुर्विंशति कर्तरिका 24 कैंची। त्रैत्रिशत पत्राणी। पत्राणी होते हैं पत्ते। त्रैत्रिंशत मतलब त्रिंशत होता है 30। 33 पत्ते। मंजुषात अंगानाम कृते पदानि चिनुत। अब ये मंजुषा दी हुई है, उसमें कुछ शब्द दिए होंगे, आप उन्हें उसको देखना है। चत्वारिंशत। चत्वारिंशत क्या है? चत्वारिंशत चत्वारिंशत को हम क्या लिख सकते हैं? चत्वारिंशत 40। चत्वारिंशत क्या होते हैं? कितने होते हैं? चत्वारिंशत रिंशत चत्वारिंशत। त्रिशत होते 30। चत्वारिंशत क्या हो गई वो? चत्वारिंशत 40। चत्वारिंशत कितने होते हैं? 40। 10 विंशति 20। त्रिशत 30। चत्वारिंशत 40 पंचाशत 50। सप्तविंशति क्या होते हैं? सप्तविंशति विंशति मैंने 20, सप्त मैंने 7, क्या बन गया? 27। एक त्रिंशत। त्रिंशत होता 30। एक क्या बन गया? 31। पंचाशत 50। पंच मैंने 5, शत 100 पंचाशत। अष्टाविंशति विंशति 20। अष्टा 8 28। त्रिंशत 30। चतुर्विंशति 4 विंशति 20 कितना हो गया ये? 24। चतुर्विंशति 24। आगे देखिए, चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रत्युंज वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर और मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उनसे वाक्य बनाएं। अब चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें? कृषक किसान दिखाई दे रहा है। कृषकौ 2 किसान दिखाई दे रहे हैं। कृषकें 3 किसान दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा हमें? क्या कर रहे हैं ये? देखें, अब ये एक किसान क्या कर रहा है? ये एक कृषक क्षेत्रम कर्षति। क्षेत्रम मतलब खेत, कर्षति जोत रहा है। एष कृषक क्षेत्रम कर्षति। अब दो के लिए क्या लगेगा? एतौ। एक के लिए एष, अब 2 है तो एतौ। 3 है तो
एते, एतौ। अब कृषकै है, एक था कृषकै, अब दो के लिए कृषकौ, दो के लिए कृषकौ। क्या कर रहे हैं ये? कुदाल कर रहे हैं ना, खेत की जो खनन कार्यम, क्या कर रहे हैं ये? खनन कार्यम। अब दो है तो कुरुतै, दो है तो कुरुतै, एक था तो कर्षति, ती तै अंति। ती एक के लिए, तै दो के लिए और अंति अनेक के लिए। अब ये कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे के लिए क्या आगा? एशे एक के लिए, एतौ दो के लिए और एते बहुत सारों के लिए। एते, अब बहुत सारे किसान हैं तो क्या लगाएंगे हम? कृषकाहा, कृषकाहा। क्या कर रहे हैं वो? धान बो रहे हैं ना, धान बो रहे हैं तो क्या आएगा? धान बो रहे हैं तो धान्यम, क्या आएगा? धान्यम। बो रहे हैं तो रोपयन्ति। एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। आगे चलिए। अधोलिखितानां समयवाचकान् अंगान् पदेषु लिखतः। अब नीचे लिखे गए समय को उनके सामने दिए गए शब्द के सामने, उनके सामने लिखिए। अब देखिए यहाँ समय बता रहा है 10:30, 10:30। अब आधा हो गया तो इसको हम 10:30 भी बोलते हैं। साढ़े को क्या बोलते हैं हम? सार्ध है। और 10 को दश, बज गए हैं वादनम, सार्ध दश वादनम। अब ये 7 बज गए हैं तो 7 को कहेंगे सप्तवादनम। 2:30, 30 को सार्ध द्विवादनम। 11 को एकादश वादनम। 4:30 को 30 को बोलेंगे सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 को सार्ध एक वादनम। 5 पंचवादनम। 3:30 को सार्ध त्रिवादनम। 9 को नववादनम। 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम। 8 को अष्टवादनम। 7:30 को सार्ध सप्तवादनम। आगे देखिए। मंजुषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। अब मंजुषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने रिक्त स्थान भरने हैं। डैश ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती है? 6। मासा डैश भवन्ति, मास कितने होते हैं? 12 एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति, एक मास में डैश अथवा डैश दिन होते हैं। एक मास में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? अष्टाविंशति, विंशति मतलब 20, 8 28 दिन होते हैं। मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः, मेरे शरीर पे कितने हाथ हैं? हस्तौ मने हाथ हैं, 2 हाथ हैं, 2 हाथ हैं। ध्यातव्यम, ध्यातव्यम क्या होता है? भारतीय वर्षानुसार मासानाम ऋतुनाम च नामानि। अब जो भारतीय वर्ष होते हैं मास, तो उनके नाम ये लिखे गए हैं, उनके अनुसार ही उनकी ऋतुओं के नाम भी लिखे हुए हैं। देखो, पहला मास होता है चैत्र, फिर होता है वैशाख। चैत्र वैशाख में क्या आता है? बसंत। जेठ आषाढ़, फिर आता है जेठ आषाढ़। जेठ आषाढ़ क्या होता है? ग्रीष्म, गर्मी ऋतु। श्रावण भाद्रपद, श्रावण भाद्रपद होता है वर्षा ऋतु। अश्विन कार्तिक वो होती है शरद ऋतु। मार्गशीर्ष पौष वो होता है हेमंत, हेमंत को होता है पतझड़ ऋतु। माघ फागुन शिशिर ऋतु।
शिशिरा को हम अब ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब आगे अगले पार्ट के अगली वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।